राम 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 Hare Krishna, Krishna
जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जो भक्त ऑनलाइन हमको आवाज आ रहा है, ऑनलाइन भक्तों को आवाज आ रही है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, वो थोड़ा कीर्तन में आता अटक के, अभी ठीक आएगा, अभी ठीक है। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। अभी क्लियर ऑनलाइन? ठीक है राजन को क्लियर है साउंड? तो यहाँ पर कुछ भक्त सम्मिलित है, यहाँ पर बालाजी प्रणाम के। तो पहले भी हम यहाँ पर आए, आप लोगों ने अटेंड किया प्रोग्राम? मैं अटेंड किया होगा आपने, 2-3 बार यहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है प्रभु जी की कृपा से। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, और कुछ ऑनलाइन भक्त भी हमारे पास जुड़े हैं जो इच्छुक हैं, दूर रहते हैं पर आ नहीं पाते, तो लोग कंप्यूटर के थ्रू जुड़ते हैं। तो चर्चा करेंगे कुछ आध्यात्मिक विषयों पे ना। बाहर हम इतनी चर्चाएं, इतना कुछ सुनते हैं तो वो हमारे लिए ज़रूर लाभदायक होती है, लेकिन एक होता है लाभदायक और एक होता है परम लाभदायक, है ना। तो लाभदायक चीज़ें वो होती हैं जो हमें लाभ देती हैं, फ़ायदा देती हैं, लेकिन कुछ सीमित समय के लिए देती हैं, है ना। जैसे कि कोई एग्जांपल बताइए, कोई चीज़ जिससे आपको लाभ हुआ, फिर देखते हैं कितना लाभ होता है। बताइए, सोचिए कोई चीज़ जीवन में कुछ ऐसा हो जिससे लाभ कहीं प्राप्त किया। ऑनलाइन भक्तों में से भी सोच सकते हैं और बता सकते हैं लाभदायक प्राप्त किया जीवन में, हानि हाँ क्या? जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड का तबीयत इतना खराब हो गया था और डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं मना कर दिया था कि मतलब वो मतलब उनके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन आज बहुत अच्छे हैं ठाकुर जी की माया से। मैं कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं। ठीक है, तो माता जी बता रहे हैं कि उनके हस्बैंड हैं, पतिदेव हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब थी पर अब भगवान की कृपा से अभी ठीक हो गए। तो ये माता जी के जीवन में एक लाभ हुआ, उन्हें बेनिफिट हुआ है ना। तो इस प्रकार से हमें जीवन में लाभ होते हैं, बट लेकिन कई बार क्या होते हैं, कई जो लाभ होते हैं वो सीमित समय के लिए होते हैं ना। जैसे मतलब में तबीयत ठीक हो गई तो बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से हो गई, लेकिन ये भगवान ने शरीर ऐसा एक यंत्र बनाया जो कभी भी दिक्कत कर सकता है ना। अभी एक बीमारी ठीक होती है, भगवान ना करे कि ऐसा हमारे साथ हो, पर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद कुछ ना कुछ शरीर बीमारी से ग्रसित रहता है। तो हम लाभ का कह रहा था कि मान लीजिए में कोई बिजनेस में भी कोई प्रॉफिट हुआ है ना, बहुत अच्छा प्रमोशन हो गया, तो 30,000 की नौकरी थी 50,000 की हो गई, 50,000 की थी 1 लाख की हो गई। तो कुछ लाभ होते हैं, लेकिन ये कुछ सीमित समय के लिए होते हैं और इनका दायरा भी कुछ सीमित होता है। जैसे कि 1 लाख रुपए हो सकता है हमारे पास हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे जीवन में खुशी भी हो, है ना। तो जीवन में बहुत लोगों के पास बहुत सारा लक्ष्मी धन दौलत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर खुशी की कमी है, कहीं पे स्वास्थ्य की कमी है, मन की शांति नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो मैं बता रहा था कि यह है कुछ लाभदायक चीज़ें और एक होती है परम लाभदायक चीज़ें, मतलब कि जो हमें लाभ दे, शाश्वत आनंद देने वाली चीज़ें, जिनसे हमेशा हमें फ़ायदा रहे। ऐसा ना हो कि एक बार फ़ायदा हो गया और फिर आगे जाके नुकसान हो गया, तो बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है। तो आध्यात्मिक जो विषय हैं, आध्यात्मिक जो लाभ हैं या फिर आध्यात्मिक जो भी ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करता है वो सब शाश्वत होता है ना। क्योंकि अध्यात्म, सबसे पहले अध्यात्म क्या है ये समझना जरूरी है
तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की एक बात है कि हमें आज के समय में अनेकानेक प्रकार की शिक्षाएं स्कूल वगैरह से जगह पे दी जाती है, लेकिन अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी जाती। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है कि जो हमारे अंदर आत्मा है ना, तो उससे संबंधित जो ज्ञान या चीज़ें हैं वो है आध्यात्मिक, आत्मा से संबंधित। तो उसी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक जो जीवात्मा है वो चाहता क्या है, हमारी इच्छाएं, हमें चाहिए क्या बेसिकली, है ना। हम यहाँ पर आ रहे हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें कुछ चाहिए होता है, एक उद्देश्य हमारा जीवन में होता है ना। स्कूल जाते हैं एक उद्देश्य से जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, एक उद्देश्य होता है कि धन अर्जित करेंगे। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन में आने का, हमारे जीवन में चाहिए क्या, क्या लगता है आप लोगों को कि भगवान अगर कुछ वरदान देने आए, सुबह आप उठे, आँख खुले, भगवान सामने खड़े, बोले वत्स मांगो, क्या चाहिए, जो इच्छा करोगे सब पूर्ण होगा, क्या मांगेगा? पता ही नहीं होगी क्या मांगना, तो तुमको ही देखते रह जाएंगे। हाँ, ऐसे तो भगवान इतने सुंदर है। हाँ, मांगना तो पहले भूल ही जाएंगे कि याद ही नहीं होगा मांगने के लिए क्या फोन किया था या क्या किया था। हाँ, तो ऐसे एक बार की एक घटना है कि एक बार एक व्यक्ति थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान प्लीज़ मुझे दर्शन दो, मुझे आपकी बहुत कामना है, आप आओ, मेरा जीवन आपके बिना सूना है। एक दिन भगवान प्रकट हुए, उसकी उत्कंठा को देख के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके जीवन में प्रकट हुए और बोले कि बताओ वत्स तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें 3 वरदान देने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता है कि हाँ प्रभु आप आ गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अच्छा आप मेरे को 3 वरदान देना चाहते हो, ठीक है आप दे रहे हो तो मैं मांग लेता हूँ। तो एक तो कहता है कि ये मेरे को नौकरी में जो मेरा बॉस है बहुत परेशान करता है, तो आप इसको कुछ ऐसा करो, हटा दो, ये अपनी जगह से हट जाए, कोई और अच्छा सा बॉस आ जाए, मेरे से खुश रहे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मेरी ऑफिस की जो भी समस्याएं हैं ये ख़त्म हो जाए। दूसरा कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो मेरी एक भी बात नहीं मानते, कुछ ऐसा करो कि जैसा मैं कहूँ वैसा ये करे, तुरंत इशारा मैंने जैसे कि वैसे ही समझ जाए, मेरे चेहरे को देख के समझ जाए मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसा करो। ठीक है, प्रभु कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा तो मैं पूरी करूँगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा तीसरा वर क्या है? तीसरा वो कहता है तीसरा वर मेरा है कि जब मैं चाहूँ तब मुझे 3 वरदान और मिल जाए। तो भगवान कहते तो बहुत चला के, अब तो जीवन इसको 3 वरदान दिए थे, ऐसे तो अनंत वरदान इसे मिलेंगे ना, हर बार मांगेगा कि मेरे को और वरदान मिलना। तो एक्चुअली ये जीव का इस समय हाल है ना कि हमारी जो इच्छाएं हैं एक्चुअली में वो अनंत हैं। भगवान को पाकर भी या किसी एक चीज़ को पाकर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है ना। एक चीज़ व्यक्ति को मिल भी गई, जॉब की समस्या खत्म हो गई तो कोई और चीज़ चाहिए होगी, फिर प्रमोशन, गाड़ी मिल गया तो फिर व्यक्ति सोचेगा कि अब बड़ी गाड़ी मिले, गाड़ी पुरानी हो गया, अब नया मॉडल आ गया ना, पड़ोस वालों ने इतनी बड़ी गाड़ी, पेट्रोल से बात है, गाड़ी पेट्रोल और सर्विस पे ड्राइवर चाहिए, तो एक इच्छा हमारी खत्म होती है और फिर और इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। तो एक्चुअली में ये जीव के साथ एक समस्या है। तो हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जीवात्मा को असली में चाहिए क्या। बातें बताए थे कि भगवान मिल जाए तो बहुत ही अच्छा भाव है। और कोई भक्त को बताना चाहेंगे, ऑनलाइन भक्तों में से कोई बताना चाहेगा कि हम क्या, व्यक्ति असल में क्या खोज रहा है? अगर हम सोचें तो हमें क्या चाहिए एक्चुअली में? हाँ बताइए ऑनलाइन। तो एक माता जी ऑनलाइन है, एक भक्त वह बता रहे हैं कि हम खुशी चाह रहे हैं ना, व्यक्ति खुशी चाह रहा है लेकिन उसे मिल नहीं पा रहा है। तो ये एक्चुअली में बात ये है कि व्यक्ति जो है वह खुशी और आनंद की तलाश में, मतलब हम कुछ भी चाहते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया कि ऑफिस में बॉस परेशान कर रहा है और परेशान करने वाला बॉस अगर हट जाए, उसका ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या होगा? खुशी मिलेगी, है ना। गाड़ी आएगी तो क्या होगा? उससे खुशी मिलेगी। अगर हम वीकेंड आया है तो क्या सोचते हैं चलो पिक्चर देखने चलते हैं, क्यों? उससे खुशी आनंद आएगा। घूमने चलते हैं, पहाड़ों पर जाएंगे घूमने, कुछ अच्छा खाते हैं, मंगलम पर जाके आज डोसा खाते हैं, उससे क्या होगा? अंदर से खुशी मिलेगी। तो व्यक्ति अगर देखा जाए तो बेसिकली एक जीवात्मा है, वो आनंद की खोज कर रहा है। बाकी जितनी भी चीज़ें वो सब स्रोत हैं, एक
सोर्स आनंद देने के लिए, है ना। फोन ले लिया नया, उससे खुशी मिल रही है व्यक्ति को, है ना। कौन दुखमय अवस्था को प्राप्त करना चाहता है ना। कौन कहता है कि भगवान मेरे को आप बीमार कर दो, कौन कहता है कि भगवान मेरा एक हाथ खराब कर दो, पैर खराब कर दो। दुख वाली चीज़ कोई भी व्यक्ति नहीं मांगता। कौन कहेगा कि मेरी गाड़ी खराब कर दो। दुख वाली चीज़ इंसान दुख कभी भी नहीं चाहता। व्यक्ति एक्चुअली क्या चाहता है, खुशी चाहता है। और यही एक जीवात्मा की असल में खोज है। ये एक गूढ़ रहस्य है कि जीवात्मा हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इतने वर्ष हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ आप इतनी सारी माताएं हैं ना, 30 ईयर्स प्लस, मतलब 30, 40, 50 वर्ष, मतलब काफ़ी अनुभवी सब भक्त यहाँ पर बैठे हैं। तो इतना प्रयास करने के बाद क्या हमें परम सुख मिल चुका? अभी भी ऐसा है कि इतना मेहनत, सब कुछ पढ़ाई लिखाई हमने कर ली है, विवाह हो गया, संतान उत्पत्ति हो गई है ना, इतना संघर्ष करने के बाद क्या अब हम पूर्ण तरीके से खुश और संतुष्ट हैं? कोई है? एट द एंड ऑफ द डे नहीं होते। अगर व्यक्ति हो भी कुछ समय, वो भी क्या होता है कि वो भी मौसम की तरह है। भगवान बताते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आत्मा पाइनो नित्य स्थानशी तिक्षसु भारता। बताते हैं कि सुख दुख जो है वो तो मौसम की तरह बदलते रहेंगे। अभी हो सकता है व्यक्ति सुखी हो आज, है ना, बहुत अच्छा आनंदमय, बच्चे आए घर पे, मम्मी मम्मी फर्स्ट प्राइज देखो देखो, तो खुश हो गए, घर में सब खुशी का माहौल है। चलो आज जाएंगे, अब सोनिया पार्टी करेंगे, आज बच्चे हमारी फर्स्ट आए। खुशी आएगी, पता लग गया अगले महीने एग्जाम आया, फिर उसमें 0 मार्क्स, फिर दुख, फिर डंडा निकलेगा, पिटाई होगी, बच्चा भी रोएगा, माँ बाप भी रोएंगे, कैसे संतान दे दिया भगवान, फिर दुख आ जाएगा। तो इस प्रकार से सुख दुख जो है एक्चुअली में जीवन में लगे रहते हैं। परमानेंट नहीं मिलता हमें कुछ, ऐसा नहीं कि हमेशा सुखी हैं। सुख कुछ समय सुखी होते हैं, कुछ समय दुख आता है, ये सिद्धांत है जीवन का। लेकिन क्या ऐसा कोई संभावना है जिससे व्यक्ति परम आनंद या परम सुख को प्राप्त कर सके, मतलब जो हमेशा रहे, शाश्वत? कोई तरीका है ऐसा? भगवान जी के दर्शन हो गए। ऑनलाइन वक्ता बता रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने बताया भगवान से संबंधित ही हमें वह मिल सकता, भगवान का दर्शन रूप नाम गुण लीला। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सरल है कि हमें शाश्वत चीज वहीं से मिल सकती है जो खुद एक शाश्वत हो, है ना। जैसे सुख चाहते हैं हर जगह पर, हर समय पर, हर अवस्था में, है ना। तो हर जगह पे, हर समय, हर अवस्था में क्या है? केवल भगवान ही वास करते हैं, वही सर्वत्र और वही सर्वदा वास करते हैं, है ना। हमारे हम होता है कि हम हमेशा जिससे मांगने जाते हैं, हम मतलब जो चीज़ मांगने जाते हैं उन्हीं के पास जाते हैं। अगर हमको उन्हीं से मुलाकात हो जाए तो फिर हमें और किसी चीज़ को शायद लगेगा कि हमें अब यहाँ पे अब मैं एकदम सुरक्षित हूँ और मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, कुछ चाहिए भी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं वही स्रोत हैं एक्चुअली में, भगवान इस सब चीज़ों के स्रोत है। तो आप कुछ भी शाश्वत ढूंढ रहे हैं तो हमें भगवान द्वारा ही वह प्राप्त हो सकता है। भगवान ही है मात्र जो हमेशा रहते हैं सब जगह पर, हर परिस्थिति में, और वही हमें शाश्वत सुख आनंद भी प्राप्त करवा सकते हैं, यहाँ तक कि शाश्वत जीवन भी। क्योंकि ये अभी तो हम शरीर में है, शरीर का एक आयु है 60-70 वर्ष, फिर हमारी मृत्यु होगा, फिर नए शरीर में हमारा जन्म होगा। इस प्रकार से हम अनेकानेक जीवन मृत्यु हम योनियाँ प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, है ना। योगा शब्द आप सबने सुना होगा, है ना। योगा करता है व्यक्ति, योग साधना जो है उसका अर्थ है ये भगवान से जुड़ना। योग का अर्थ है ये, योग था ना, जुड़ना ना, मैथ्स गणित में कहते हैं योग। उसी प्रकार से जीवात्मा का भगवान से जुड़ना ही योगा है। अब इसके अलग अलग विधियां हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जीवात्मा है एट द एंड ऑफ द डे वह सुख की तलाश कर रहा है, सुख और आनंद की वह प्राप्त कर रहा है। तो बताते हैं कि जैसे कि स्माइल, एक कहावत है कि स्माइल इज अ कर्व दैट कीप्स एवरीथिंग स्ट्रेट। मतलब कि जो हमारी स्माइल है ना, वो एक ऐसी झुकावट है, ऐसे कर्व है जो कि बाकी सब चीज़ों को सीधा रखता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम
खुश और सुखी रहते तो हमारी बाकी की चीज़ें भी सब अच्छी रहते हैं। दुखी होते तो कुछ भी, कोई सामने वाला व्यक्ति भी सुखी होगा तो भी हमें लगेगा कि ये क्यों इतना खुश है, उससे भी हमें ईर्ष्या होगी, है ना। तो उसको देख के बुरा लगेगा सामने वाले व्यक्ति की खुशी को देख के। तो जब हम खुश होंगे खुद, तब जाके हमें ये जीवन आनंदमय लगेगा। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो हमारे जीवन में दुख आते हैं वह क्यों आते हैं, क्या उनका कारण है दुख आने का। फिर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे जानने के लिए कि किस प्रकार से हम उनका समाधान ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या दुख आने के कारण है? एक कारण है कि दूसरे से हमें ईर्ष्या होना, है ना, ईर्ष्या का भाव होना। हमारे हृदय में अनेक अनर्थ होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो उसमें ईर्ष्या का जो भाव है वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें दुख होता है, कि देखकर कि दूसरे की सुख को देखकर जब हमें दुख होता है। कभी हुआ हमारे साथ ऐसा? कभी पड़ोस के घर में कोई अच्छी लंबी गाड़ी आई हो, कभी दुख हुआ किसी को? मैं तो खुशी मिलती है, लड्डू मिलेगा खाने। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमें खुशी इस बात की है कि गाड़ी आया तो हमारे यहाँ लड्डू जरूर आएगा। किसी को खुश हो जाते हैं कि चल आज तो लड्डू खाने को मिल ही जाएगी। तो बहुत अच्छा भाव है कि हमें दूसरों के सुख को देखकर बिल्कुल भी हमें ईर्ष्या नहीं हो रही है। पर ज़्यादातर हमारे दुख का कारण होता है कि दूसरा व्यक्ति, जीवन व्यक्ति तरक्की कर रहा है, इस ये चीज़ हमें कष्ट देती है, हमें दुख देती है। तो हमें व्यक्ति को, तो मतलब मैं प्रयास करती तो बहुत अच्छा बात है। आप सबका भाव बहुत अच्छा है, नहीं है, पर कभी भी दुख हो तो हमें देखना चाहिए कि किसी और का सुख देखकर तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो सभी भगवान की है ना संतान है। तो अच्छी बात है कि वो उसको भगवान इतनी कृपा दे रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा भाव है, इसी तरीके से रखना चाहिए तो हम जीवन में सुखी रहेंगे ना। कभी दूसरे का सुख को देखकर कभी भी हम परेशान ना हो। और एक कारण ये होता है कि हम किन लोगों का या किन चीज़ों का संग करते हैं। ठीक है, एसोसिएशन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है कि किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे एक पानी की बूंद है ना। पानी की बूंद जब वह कीचड़ में होता है तो वह भी पानी है, पानी अमृत है ना जीवन देने के लिए। अगर पानी ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन वही पानी जब कीचड़ में होगा तो वो गंदगी है ना, तो दूर रहो वहाँ से। अगर कपड़ों पे लग जाएगा तो गंदे हो गए हम। वही पानी है ना, और वही पानी एक सिप्पी यानी कि ऑयस्टर होता है। सिप्पी जानते हैं क्या होता है? तो उसमें जब पानी होता है, उसके अंदर पानी जब होता है तो वही समय के साथ साथ परिवर्तित होकर मोती बन जाता है। आपने देखा होगा ना, सिप्पी होती है उसके अंदर से मोती निकलते हैं। तो वही पानी से ही होता है। वही पानी जब सिप्पी के अंदर होता है तो वो धीरे धीरे विकसित होकर वह एक मोती बन जाता है। तो ये बहुत मैटर करता है, इस बात पे बहुत प्रभाव पड़ता है इस बात से कि हम किन चीज़ों का, किन लोगों का हम संग कर रहे हैं ना। बुरी संगति में यदि हम उठते बैठते हैं, कोई खुद ईर्ष्या से ग्रसित है या कोई खुद बहुत ज़्यादा बुरा भाव रखता है, काम भाव रखता है, तो क्या होगा कि हम भी वैसे ही बन जाएंगे। उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। जैसे कीचड़ है, कीचड़ के बीच में रहेंगे तो हम साफ पानी भी कीचड़ बन जाएगा। और यही हम यदि अनुकूल वातावरण में रहे, अच्छे लोगों के साथ जो जीवन में अच्छा कर रहे हैं, साधु जन है, साधु पुरुष जरूरी नहीं कि जो साधु चोला पहना हुआ ना, जो अच्छा व्यक्ति, साधु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। तो सज्जन लोगों के साथ जो अच्छे, जिनका चाल चलन है, अच्छी जिनकी आदतें हैं, रहन सहन है, उन लोगों के साथ जब हम रहते हैं तब हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ईर्ष्या से बचे और सही संगत हम करें। और एक चीज़ जो प्रभाव डालती है कि हमारा किस प्रकार से जीवन में रहन सहन है। रहन सहन कि मतलब किस समय हम सोते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या हमारी जीवन शैली है ना। जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो हम खाना पीना जो हम खाते हैं इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम जानवरों को खा रहे हैं, है ना, तो फिर वैसे ही हमारे अंदर वैसे ही विचार आएंगे। जानवर जब मरता है तो उसके अंदर बहुत क्रोध की भावना होती है ना, बहुत क्रोध होता है और बहुत पीड़ा में होता है। अब वही शक्ति जब उसके अंदर होती है, उसको ग्रहण करते तो वही शक्ति हमारे मन में और हमारी चेतना में प्रवास करती है। तो ऐसे हमारी बुद्धि फिर हो जाती है।
और ये शुद्ध सात्विक आहार यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध और सात्विक बन जाती है। तो उठना बैठने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। समय से सोने का, रात को समय से सोएं, सुबह उठें। ज़्यादातर हमारी क्या आदत है कि रात को सबसे ज़्यादा हमें फ़ोन जो है चलाने का हमें बहुत ज़्यादा क्रेज़, एक आकर्षण रहता है ना। जो फ़ोन है वो बहुत इस मामले में बहुत ज़्यादा बताते हैं कि कलयुग में तो बिल्कुल माया का ये औजार है ना, बहुत बच के ही रहना चाहिए। हमारा बहुत समय इसमें खराब होता है। सही काम के लिए इस्तेमाल करें तो करें, लेकिन समय बर्बादी का एक कारण बनता है। असल जब हम फ़ोन चलाते हैं तो हमें होश नहीं रहता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तब तो सब सही लगता है, कुछ भी चलाएंगे सब सही लगेगा। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जो कितना समय हम फ़ोन पे बिता रहे हैं और उस समय कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों का जीवन शैली पे हमारे बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक क्या कारण है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि भगवान से जो हमारी एक दूरी है ना, तो वो एक बहुत बड़ा कारण, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल डेफिशिएंसी, मतलब कि जो आध्यात्मिकता है उसकी हमारे अंदर कमी। तो हम जैसे कि एक बार एक औरत थी और उसने एक तोते को पाल रखा था एक पिंजरे के अंदर। तो क्या करती थी, वह रोज उसका जो पिंजरा था उसको सजाती थी, बहुत अच्छे से वह सजाती थी, रोज पॉलिश करती थी, रोज उसे धोती थी। लेकिन जब तो उसका तोता है, तोते को कुछ नहीं खिलाती थी, तोते से मतलब नहीं है ना, तोते से खाली खेलती थी और पिंजरे को सजाती रहती थी, तोते का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। एक समय के बाद वो तोता मर गया, है ना। क्यों मर गया? उसको खाना नहीं दिया, उसका ध्यान नहीं रखा बिल्कुल भी। उसी प्रकार से ये हमारा शरीर है ना। ये ऊपर से एक कवरिंग है जो है ना, ये जो ठोस है, एक कवरिंग है, इसके अंदर जो शक्ति है असल में वो क्या है, वो असली जीव है। जैसे इस पिंजरे के अंदर तोता है ना, पिंजरे ज़्यादा कीमती है, तोता ज़्यादा कीमती है। तोता उसमें जान है ना, वो ज़्यादा कीमती है। पिंजरा बदल लोगे इतना दुख नहीं होगा, लेकिन तोते की मृत्यु होगी तो दुख होगा, तोते के परिवार वालों को भी और हमें भी, एक जीवात्मा का जब मृत्यु होगा। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर और इसके अंदर एक जीवात्मा शक्ति है। तो हमें इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम शरीर का इतना ध्यान रखने का प्रयास करते हैं ना, जिस प्रकार से वो औरत उस तोते के पिंजरे को सजाती रहती थी, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, है ना। नहाया धोया, अच्छे कपड़े पहने, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, शरीर अच्छा दिखना चाहिए, पर आत्मा हमारी कैसी है कि हम आप ध्यान नहीं देते है ना, आत्मा पे हम ध्यान नहीं देते, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, वो कहाँ से दूषित हो रही है, किस प्रकार से उसे हम शुद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से वो अंतरात्मा हमारी मर जाती है। इसी कारणवश लोग एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होते ना। किसी को दुख दे रहे हैं, दुख हो रहा है, हमारी वाणी से किसी को दुख हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। बताते कि जो वाणी के बाण है वो असली बाण से भी ज़्यादा कष्ट प्रदान करते हैं ना। शरीर पे कोई अगर बाण लगेगा तो हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि हमारी वाणी से चढ़े हुए जो बाण है वो अगर किसी के हृदय को भेदते हैं तो वह सालों साल आजीवन तक याद रखते हैं ना। कई बार बहुत 5 साल पुरानी बातें भी याद आती है कि अच्छा ये बोला था मुझे, अब याद आया, खून खोल जाता है एकदम से पुरानी बातें सुन के ना, कष्ट, बाकी से कष्ट होता है। तो हम सबको ये सब अनुभव रहे हैं कि जो वाणी है वो कितना ज़्यादा किसी को कष्ट पहुंचा सकती है। तो क्या है कि ये सब हमारे हृदय के रोग हैं। हृदय मतलब हमारे मन के रोग हैं, मन है ना। तो जिस प्रकार से हम शरीर को शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसी प्रकार से हमें मन, जीवात्मा का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार उस पिंजरे के अंदर तोते का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसी प्रकार से अपनी जीवात्मा का ध्यान रखना ज़रूरी है, वरना हमारी अंतरात्मा मर जाती है। और फिर हम क्या क्या कार्य करते हैं, जानवरों को मार रहे हैं, नशा कर रहे हैं, दूसरों का बुरा कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। व्यक्ति स्वार्थी तभी बन जाता है। असली जो आत्मा है उसका स्वभाव क्या है? प्रेम करना। असली यदि जब हमारे हृदय की जो धूल है हट जाएगी तो उसके अंदर है प्रेम। वो हर जीवात्मा की आवश्यकता भी है और वो हर जीवात्मा के अंदर भी है, लेकिन वह सब ढक गया है ना गंदगी से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अनर्थ हैं, इससे ढक गया है हमारा हृदय है।
तो वो हमें साफ करना, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं ना। जब तक गंदगी रहेगी, है ना, कोई गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन कैसा होता है, टेस्टी होता है या गंदा कड़वा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा होता है ना। मिठाई जनरली लोगों को अच्छी लगती है ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनको मीठा नहीं पसंद होता, बट मीठा जनरली अच्छा लगता है हमारे जो सेंसेस हैं उनको, इंद्रियों को। तो वही गुलाब जामुन बहुत अच्छा और मीठा है, और वही गुलाब जामुन यदि नीचे ज़मीन पे मिट्टी में गिरा हो तो उसे खाएंगे तो कैसा लगेगा? गंदा लगेगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसको देख के अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो वहाँ तक जाएगा ही नहीं। हाँ, खाने का मन नहीं करेगा, मुंह में डालने का मन नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से हमारा हृदय और जीवात्मा है ना। तो ये अंदर से तो उसके अंदर प्रेम है, लेकिन ऊपर की गंदगी की वजह से ही ऐसा होता है कि हमें दूसरे लोग पसंद नहीं है, या हम दूसरे लोगों को पसंद नहीं है। उसी तरीके से जो गंदगी ऊपर आ गई है, उसी को हमें शुद्ध और निर्मल करना, और वही असल में अध्यात्म का कार्य है। अध्यात्म जो शिक्षाएं हैं, कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे बोलते कि हमारा, जाके बताएंगे कि बहुत काम भावना है, बहुत क्रोध है, दवाई दे दो। ठीक कर पाएगा वो? आप जाइए गुस्से की दवाई लेके आइए मार्केट से। घर पे गुस्सा आता है किसी को, पति देव को, ज़्यादातर पति पत्नी में दिक्कत रहता है ना, किसी को गुस्सा ज़्यादा है। समझे भी बहुत होता है। मैं बहुत पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी गुस्सा आता है। हमारी कौन सी पत्नी है? हाँ, इसको गुस्सा अच्छा, इनको दिक्कत है, बहुत आता है। क्या गृहस्थ जीवन में दिक्कत है? सच्चा आदमी वो सिर्फ सच्चा बोलेगी भी गुस्सा नहीं है। उन्हें अभी इसी उम्र से पता है कि दिक्कत आ सकती है गुस्से से, तो इलाज कराना जरूरी है टाइम पर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो अनर्थ है, तो जो अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब हृदय के, मन के बीमारियां हैं, जीवात्मा आत्मा की बीमारियां। शरीर कितनी बीमारी नहीं है ना, शरीर में बुखार है, जुकाम है और बदन दर्द है, इसकी दवाई लाके शरीर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, इसकी कोई दवाई डॉक्टर नहीं दे सकता। तो इसका जो इलाज है, आत्मा की जो बीमारियां हैं या मन की जो बीमारियां हैं, उनका इलाज असल में अध्यात्म ही हमें दे सकता है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा आवश्यक है बहुत ज़्यादा ना। और आप समझ लीजिए हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, उनका केवल एकमात्र कारण यही है कि हम आध्यात्मिक उसके जो हल हैं वो ग्रहण नहीं करते हैं, वरना परम आनंद हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस सब का जो समाधान है वो सब दे रखा है हमारे वेद शास्त्रों में, बट एक ही दिक्कत है, वो ये है कि हम उसके प्रति इतने ज़्यादा इच्छुक नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए इतने उत्सुक नहीं है, है ना। तो एक थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो मैं एक प्रश्न ये है कि यदि हम देखें कि मनुष्य और जैसे जानवर हैं, तो उनमें क्या भेद है ना, किस प्रकार से जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ये श्रेष्ठ है, हमें इसका महत्व समझना ज़रूरी है ना। क्या लगता है कि क्या मनुष्य और जानवर लगभग सेम है? आजकल तो बताते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बहुत जगह कहते हैं कि मनुष्य जानवर से कम नहीं है, जानवर के समान ही हरकतें हो गई हैं वैसे तो ना। हम आजकल इतना न्यूज़ देखते हैं तो कितना मनुष्य गिर गया है ना। जानवर भी मेरे को लगता है कि इस हद तक नहीं गिरता होगा जिस हद तक आज के समय मनुष्य गिर गया ना। जानवर भी ऐसी हरकतें नहीं, तो क्या, तो मतलब जानवर मनुष्य से श्रेष्ठ है? इससे अच्छा तो भगवान में जानवर ही बनाए थे। तो क्या मनुष्य श्रेष्ठ है, जानवर श्रेष्ठ है? क्या लगता है? ऑनलाइन भक्ति बता सकते हैं, क्या लगता है? तो मानव ही है, जिसके पास बुद्धि है, सोचने की, करने की शक्ति उसकी तो नहीं हुई है। हाँ, पर इसका दुरुपयोग कर रहा हूँ, लेकिन श्रेष्ठ तो वही है। हाँ, श्रेष्ठ तो वही है। मनुष्य जीवन अगर देखा जाए तो जानवर से श्रेष्ठ है यदि हम उसका सदुपयोग करें तो। जैसे एक आप समझ लीजिए कि एक चाकू है, चाकू से क्या करेंगे? किसी को मार भी सकते हैं, खून भी करने के काम आता है चाकू से। और क्या कर सकते हैं? चाकू से आप खाना भी बना सकते हैं, शरीर का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाना बना के शरीर आपका हेल्दी होगा। वही चाकू किसी को मार देंगे तो मर जाएगा। तो इसी प्रकार से यंत्र के समान है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। जैसे भागवत में भगवान बहुत अच्छा बताते हैं, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जना अनत मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। मतलब कि जो हमारा मन है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु
भी हो सकता है और वो हमारा सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है। हमारे अपने अंदर को मन की बहुत शक्ति है, मन में बहुत शक्ति है। मन की शक्ति के द्वारा ही बहुत बड़े बड़े कामयाबी को भी व्यक्ति हासिल कर सकता है। और मनोबल नहीं है तो सुबह उठने का मन भी नहीं करेगा, काम पे जाने का मन नहीं करेगा, है ना, घर के काम करने का मन नहीं करेगा। और मनोबल बहुत अच्छा है तो सुबह जल्दी उठ के आप सारे काम समय से करेंगे और बहुत अच्छा जीवन में परफॉर्म करेंगे। तो मन भगवद गीता में बताते हैं भगवान की मन की जो शक्ति है ना वो असीम है, लेकिन यदि उसे सही से इस्तेमाल किया जाए। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन है, उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। बताते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मभिः तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो बताते हैं कि आहार निद्रा और भय ये जो चार चीजें हैं। आहार क्या हुआ? खाना खाना। आहार निद्रा, निद्रा मतलब सोना। और भय डरना, या फिर कहते कि डर के मारे अपना जीवन यापन करना, डर के मारे डर भयभीत होकर अपना जीवन यापन करना। और मैथुन मतलब कि संभोग क्रिया। तो बताते कि जो चार चीजें मनुष्य जीवन में और जानवर के जीवन में ये बिल्कुल कॉमन है। तो ज़्यादातर जो मनुष्य है ज़्यादातर समय वह इसी में बिताता है ना। आहार खाने में हम खाना हमारा जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है ना। इतनी देर खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। बहुत लोगों का तो जीवन ही खाना है। कुछ लोग होते हैं कि जो जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग होते हैं खाने के लिए जीते हैं। तो खाना खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन। खाना अच्छा खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि खाना 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 खाने पे जीवन अटका हुआ है। आहार और निद्रा ना, सोने में हमारा कितना जीवन, एक दिन का कितने घंटे लगभग हम सोते हैं? लगभग कितना घंटे सोते होंगे? बताना चाहे 10-10, 12-12 घंटे। सोने का तो मत कहिए, सोने का बात में कम बता सकते हैं, 6 घंटे। इतनी बुरी आदत है सोने की। सुबह उठने का तो बिल्कुल वो नहीं है। वो सोच लीजिए सोने का तो ऐसा हाल है कि बता भी नहीं सकते। हाँ वही ऐसी बात है। सुबह अगर नींद खुल जाए ना तो सबसे बेस्ट, लेकिन सुबह नींद ही नहीं खुलती। है ना, बहुत कोई ऐसा कठिन है। बता दीजिए गुरुजी कि हम लोग सुबह मतलब उठ जाए। हाँ, तो सोने में अगर देखा जाए तो व्यक्ति 8 घंटे अप्रोक्सीमेट, एवरेज 8 घंटे तो समझ जाए ना। कई लोग 9 घंटे हो सकते हैं, कोई 7 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे। तो 8 घंटे का अर्थ है मतलब 1/3 हिस्सा एक दिन का। 24 घंटे होते हैं ना, 8 या 24, 1/3 हिस्सा हम सो रहे हैं। तो जीवन का 1/3 हिस्सा तो समझ लीजिए कि हम सो रहे हैं। 60 वर्ष की यदि हम आयु लेके चलें, भगवान करे उससे बड़ी आयु हो, बट उसके बाद तो फिर भगवान भरोसे ही रहते हैं, क्या ही कर पाते हैं, है ना। बचपन के भी 5-10 साल कैसे निकल जाते हैं कुछ पता नहीं, ऐसे जाते हैं। और आखिरी के भी 10-15 साल भगवान भरोसे रहते हैं। तो 60 साल की आयु आप समझ लीजिए कि जिसमें व्यक्ति कुछ सीखता है, कुछ करता है या कर पाता है। तो उसमें से भी आप समझिए कि 20 वर्ष जो हैं वो तो सोते सोते निकल गए हैं, ठीक है। और आहार निद्रा भय, भय में व्यक्ति क्या करता है कि भय के कारण वह दिन रात काम धंधा करेगा, है ना, पालन करेगा शरीर का, ये इंश्योरेंस भी करवा लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो क्या कि दिन भर काम काज वह करता रहता है भय से कि कल के दिन में कैसे खाऊंगा, कैसे मेरा परिवार चलेगा। तो इस प्रकार से वो पूरा जीवन व्यतीत करता है काम धंधा करने में, कमाने में, अपने लालन पालन में। कहने का मतलब यह है लालन पालन में, शरीर को चलाने में। आहार निद्रा भय मैथुन और या फिर संभोग क्रिया, जिसके प्रति सब जीवात्माएं आकर्षित रहती हैं। ये जानवर भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। ये चारों की चारों क्रियाएं हैं, है ना। तो ये चारों की चारों क्रियाएं मनुष्य करता है, तो वह माना जाता है कि ये सारे कार्य वह जानवर की योनि में भी कर सकता है ना। जानवर भी होते हैं, सारे कार्य करते हैं। वो भी खा रहा है, वो भी सो रहा है, वो भी भय के कारण अपने परिवार, है ना। देखेंगे बच्चों के ऊपर आप आओगे, बच्चे के पास आओगे बिल्ली के, तो वो काटने को दौड़ेगी ना। क्या डॉगी है तो वो भी ऐसा करेगा। तो चिंता रहती है परिवार की, अपने जनों की। तो इस प्रकार से ये सारी क्रियाएं जब तक व्यक्ति करता है तो वह मनुष्य के, जो जानवर के समान है मनुष्य। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो बताते हैं केवल मात्र एक चीज है जो अलग बनाती है, वह क्या है। जो ऑनलाइन भक्तों का मैसेज आ रहा है, साउंड नहीं आ रही है, और सभी भक्तों को नहीं आ रही है क्या, वॉइस नहीं आ रही है? अच्छा, अभी आ रही है, अब आएगी, नहीं हो गया था, ठीक है, ओके, अभी आ रही है ना, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम खत्म करते हैं।
सब कुछ आज हम नहीं सीखेंगे। आज हम खाली महत्व जानेंगे कि हम ये जो चर्चा कर रहे हैं इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्या महत्व है, तभी हम करना चाहेंगे। तो क्या चीज़ है, मैं बता रहा था कि क्या चीज़ मनुष्य को जानवर से श्रेष्ठ या भिन्न बनाती है, क्या है? अच्छे और बुरे की जो चीजें, अच्छे बुरे की जो एक विशेष हमारे अंदर समझ है वह जानवर में नहीं है। वही धर्म है एक्चुअली, है ना। धर्म ही हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। धर्म की शिक्षाएं जो है, सही गलत की पहचान करना। तो धर्मो तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। यदि एक मनुष्य धर्म से हीन है, धर्म का ज्ञान उसे नहीं है, तो वह जानवर के ही समान है ना। आप जानवर को मंदिर में बिठा दीजिए, उसे ग्रंथ दे दीजिए, क्या करेगा? पढ़ेगा? वो नहीं मारेगा, खेलेगा, कूदेगा, फाड़ेगा, पेपर की बॉल बना के खेलेगा। वो जानवर ऐसा करेगा। लेकिन मनुष्य से ऐसा उम्मीद नहीं करी जाती। मनुष्य से उम्मीद करी जाती है कि वह जो धार्मिक ग्रंथ है उस ज्ञान को ग्रहण करके अपने मनुष्य जीवन को वह सफल बनाएगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ए भव सिंधु रे। जो मनुष्य जीवन है यह बहुत ही दुर्लभ है ना। 60 वर्ष की आयु है, इसमें ये एक तरीके से परीक्षा है। भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने मनुष्य जीवन दिया है, इस जीवात्मा को, ये इसका कितना लाभ उठा रहा है। अगर मनुष्य की तरह इस्तेमाल कर रहा है, धर्म के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जानवर, अगर सोना ही है, खाना पीना ही है, संभोग ही करना है, तो जानवर के शरीर में भी कर सकते हो। क्या ज़रूरत है मनुष्य का शरीर बर्बाद करने की, है ना। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक बहुत अमीर पिता है, उसके बाद एक मर्सिडीज बहुत महंगी गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, तो अपने बच्चे को देता है कि ये लो तुम्हारे लिए मैं गाड़ी लेके आया, उसे चलाओ। और बच्चे को गाड़ी दी और बच्चा शाम को चला के लाया, वो सब अंजर पंजर उसके ढीले हैं, इधर से स्क्रैच, उधर से डेंट, टायर अलाइनमेंट सब उसका खराब हो गया। पूछा कहाँ गया था? कुछ नहीं बाबा, वो मैं खेत में खल जोतने गया था। तो कहते कि अच्छा मर्सिडीज गाड़ी इसलिए होती है क्या? उसके लिए तो ट्रैक्टर होता है ना। मर्सिडीज गाड़ी इस काम के लिए है क्या? मर्सिडीज गाड़ी को सड़क पे चलाना चाहिए सही काम के लिए। तो उसके पिता अगली बार से देंगे अपनी महंगी गाड़ी मर्सिडीज? नहीं देंगे, है ना। उससे तो ट्रैक्टर ही चला, वो भी सेकंड हैंड, तक ठोक के लाया गाड़ी को। तो बोले सेकंड हैंड पुरानी गाड़ी ट्रैक्टर चलाओ, इस पर सीखो और इसी से काम करो अपना। उसी प्रकार से क्या है कि जीवात्मा यदि इस मनुष्य शरीर को इस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए दिया गया है, धर्म के लिए, उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, तो भगवान उसे फिर वह शरीर नहीं देगा। फिर वो उसी कार्य के लिए देगा जो कार्य वह करता है। बहुत ज़्यादा सोएगा तो भालू बना देगा, और जानवर खाना पसंद है तो फिर गिद्ध बना देगा। गिद्ध बन के खाओ, इधर उधर जाओ, जानवरों को खाओ। इस प्रकार का फिर शरीर मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है इसका लाभ उठाना चाहिए, और इसका उद्देश्य यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करें। जीवन का जो उद्देश्य है, भगवान से, परमात्मा से जो हमारा संबंध है, इसको हम जानें, और यही एक्चुअली में हमारे सारे कष्टों का निवारण भी है। ठीक है, तो यही आज की हमारी चर्चा है। यही मैं चर्चा आज करना चाह रहा था। तो हम प्रयास करेंगे यहाँ पे हर हफ्ते एक बार ऐसे आयोजन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम कुछ आध्यात्मिक ज्ञान को भी जानेंगे, किस प्रकार से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने रहन सहन को और बेहतर बना सकते हैं। और तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे सोमवार को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कथा कीर्तन करेंगे। आप लोग पहले भी आ सकते हैं, 6 बजे ही यहाँ पे कीर्तन। आप लोग ने भी कीर्तन अटेंड किया, अच्छा लगा ना? तो आप पहले आ सकते हैं 6 बजे, हम बिल्कुल ठीक 6 बजे शुरू कर देते हैं। तो आप लोग 6 बजे आइए, अच्छे कीर्तन में आनंद लीजिए खूब। असल में उसी में ही आनंद है, भगवान के नाम में ही आनंद है। तो ठीक है, मिलेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन जो भक्त हैं तो आप लोग भी इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो हम आपकी प्रयास करेंगे कि इस क्लास को हम मंडे करेंगे, या कोई भी चेंज होगा शेड्यूल में तो आपको ग्रुप में सूचित कर देंगे। इस प्रकार से आप जुड़े रहिए, और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो हमारे ग्रंथ की शिक्षाएं हैं, भागवत गीता, महाभारत या रामायण है, जीवन को और बेहतर बनाने के लिए जो भगवान की शिक्षाएं हैं, उनकी मधुर कथाएं हैं, वृंदावन की लीलाएं हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। और आप खुद देखें कुछ समय में जीवन किस प्रकार से हमारा परिवर्तित होता है। भगवान के प्रति 1 कदम बढ़ाते हैं, भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। वो इतना ज़्यादा इच्छुक आतुर है अपने जीवात्माओं से, अपने संतानों से मिलने के लिए, ठीक है। तो यही हम विराम देंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। पर हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं एक बार, ठीक है। एक बार ऑनलाइन भक्तों का ले लेते हैं। ऑनलाइन भक्तों में से कोई प्रश्न है?
तब तक आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप सोच सकते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है? अच्छा, ऑनलाइन भक्तों में से कौन भक्त हैं जिन्होंने इस बार जन्माष्टमी में रजिस्टर किया था और पहली बार ऑनलाइन क्लास अटेंड करें? कुछ तो इसमें पुराने भक्त हैं जो मंदिर आते रहते हैं, आए हैं। कोई नए भक्त हैं जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, जन्माष्टमी में जुड़े हों? संजना माता, ठीक है। और कोई भक्त भी हैं? मोनिका माता, ठीक है। आप लोग कहाँ से, आप बता सकते हैं? संजना माता और मोनिका माता। अच्छा, ऑनलाइन भक्तों में किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे, समय भी हो गया। हाँ, पूछ सकते हैं। मुझे शायद आवाज ना आ रही। मेरी नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही। भक्तों की आवाज आ रही है क्या? बोल रहे हैं कुछ? बता दीजिए, बताइए। हाँ, देखिए, एक भक्त का प्रश्न है कि कोई आई थिंक के परिवार के सदस्य, कोई जान पहचान के जो व्यक्ति हैं, वह मंदिर में जा रहे थे और वह चप्पल लेके जा रहे थे, तो उन्होंने आपत्ति जताई हुई कि ऐसे मंदिर में चप्पल ले जाके ठीक नहीं है, तो उल्टा वो इनके ऊपर भड़क गए। आप बारे में बताने वाले, यही प्रश्न है ना आपका? आवाज़ कट रहा था, यही पूछा ना आपने? हाँ, तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें ठेस पहुँचेगी, हम तो उनका भला सोच रहे हैं और वही हमारे ऊपर उल्टा चढ़ रहे हैं। तो इस पर एक्चुअली में क्या है कि हमें जो भी ज्ञान या जो भी शिक्षाएं, जो भी हमने सीखा है ना, उससे हमें खुद को परिवर्तित करने का हम प्रयास करें। एक्चुअली सबका अलग अलग मनोधारणा, दूसरे व्यक्तियों को नहीं बदल सकते, सबकी अपनी सोच है। इसे बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को यदि हम उपदेश देते हैं ना, तो वो क्या करता है कि वो खुद हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देता है। जैसे कि एक बार की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक जंगल में एक बार बाढ़ आई। तो बाढ़ आई तो वहाँ से बंदर निकल रहा था, तो बंदर ने देखा कि सब जानवर भाग रहे हैं। एक बार उसने देखा कि रास्ते में देखा सांप आया, वो भाग रहा है। कह रहे सांप क्यों भाग रहा है यहाँ से? फिर उसने देखा, थोड़ी आगे देखा तो वहाँ से शेर भी भाग रहा था। उसने शेर, जंगल का राजा भी भाग गया। क्या हो गया ऐसा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। थोड़ा आगे देखा तो हाथी भी भाग रहा है। हाथी इतना भीम का है, उसके ऊपर तो क्या ही बाढ़ का असर होगा, वही भाग रहा है। तो कह लगता है लोग का दिमाग खराब हो गया, लगता है पागल हो गए सब जंगल के लोग, सब जंगल छोड़ के भागे जा रहे हैं, पता नहीं। तो जाता है तो उसे आगे जाता है तो आगे उसे चिड़िया मिलती है। तो चिड़िया से पूछता है कि अरे क्या हुआ, सब भाग क्यों रहे हैं? तो कहते हैं कि अरे मूर्ख हो गया, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे बाढ़ आई है, तुम भी भाग जाओ, डूब जाओगे, तुम्हारा पूरा परिवार भी डूब जाएगा, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो बंदर को जैसे उपदेश देते हैं यहाँ से जाने को, बंदर कहता अच्छा मुझे बताएगी, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मुझे बताएगी क्या ठीक है क्या गलत है, मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ। वो जाता और पूरा चिड़िया का पूरा घोंसला तोड़ देता, सारे अंडे फोड़ देता। तो अब चिड़िया क्या कर रही थी, तो उसकी भलाई के लिए बोल रही थी कि ना यहाँ से चले जाओ वरना डूब जाओगे। बंदर क्या कर रहा है, बंदर ने जाके उसी का सारा घर वर फोड़ दिया। तो ऐसा कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को यदि हम कभी उपदेश देते हैं तो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो सब व्यक्ति को हमें उपदेश नहीं देना चाहिए, है ना। तो चाहे हमारा भाव अच्छा हो, जैसे भक्त का भाव बहुत अच्छा था कि कुछ गलत काम वह ना करें, उनके ऊपर भी कोई कष्ट या अपराध ना हो, लेकिन उन्होंने उल्टा उन्हें बोल दिया। तो हमें सबको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ड्यूटी है, भगवान ने हमें जो ड्यूटी दिया वो खुद को ठीक करने का। हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो बदलाव चाहती हैं। हर व्यक्ति में एक बेहतर इंसान बनने का एक स्कोप होता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए खुद को हम सुधारें। और किसी को सुधारना भी तो उन व्यक्तियों को जिनसे हमारा अच्छा संबंध है,
मित्र हैं, भाई बहन हैं, है ना, जिनके साथ हमारा एक प्रेम संबंध होता है, हमें पता है कि जो हमारी बात को पॉजिटिवली लेंगे। हर व्यक्ति को, मैं नहीं, कोई व्यक्ति गलत कर रहा तो उसके कर्म है, उसकी बुद्धि है, भगवान अपने आप उसे सुधारेंगे। हमें सबका जिम्मेदारी नहीं लेना है, अपने लोगों का लेना है, या जो लोग हमसे जुड़ गए, हमसे शिक्षा लेना चाहते हैं, हमारी मदद चाहते हैं, उन लोगों को बताना चाहिए। हर किसी को ज्ञान हमें नहीं देना चाहिए। और फिर हमें अगर ऐसा कोई हमारे साथ हो तो हमें भूल जाना चाहिए ना। कोई अगर कुछ बोल भी दे, सड़क पे जा रहे हैं तो कोई अगर आपको पत्थर फेंकता है, कीचड़ फेंकता है, तो क्या करेंगे? उसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, कीचड़ फेंकेंगे? भूल जाना चाहिए, है ना। सड़क पे जा रहे हैं, अगर कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो भौंकना शुरू कर देंगे, कौन ज़्यादा तेज भौंक रहा है, हम भी तुमसे तेज भौंक सकते हैं। मसीह ने कहा है कि वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। हाँ, जब वो शुद्धि चढ़ा रहे थे, जब उनको कील ठोका जा रहा था, जो ठोक रहा था, तो लोग कहा कि आप उसे क्यों नहीं कह रहे हैं, आप यीशु हैं, आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या बोलूं, उसने जाने दो। हाँ, तो हमें भूल जाना चाहिए। कोई व्यक्ति कभी भी कोई भी कुछ बोलता है ना, हमें एक कान से सुन के, जो बुरा हो, अच्छी चीज़ों को रखना चाहिए, बुरी चीज़ों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जो हमें हानि पहुंचाए। जैसे आग का गोला है ना, उसे पकड़ेंगे तो क्या होगा? हाथ जलेगा। उसी प्रकार से जो कटु वचन होते हैं उन्हें हमें पकड़ना नहीं चाहिए, उन्हें भूल जाना चाहिए ना। कोई व्यक्ति, उसकी गलती है, वो इतना संवेदनशील नहीं है कि किसी व्यक्ति से कैसे बात करनी है, तो हमें भूल जाना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा बच के थोड़ा दूरी रखना चाहिए। ठीक है माता जी, आपको प्रश्न का उत्तर मिला? ठीक है, तो उनको हाँ, तो माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ रखने की भावना रखनी चाहिए ना। अब व्यक्ति, समाज में बहुत सारे लोग अज्ञानी है, जिन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं है, तो माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, और कोई अन्य कोई प्रश्न है ऑनलाइन? ठीक है, तो हम आगे लेंगे। उससे भक्तों से मेरा निवेदन है इसी प्रकार से। हाँ, वो भजन है, भजहु रे मन श्री नंद नंदना, अभय चरण रविंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरमुए भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन है ये भजन। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। मैडम हमारी क्लास में आते जल्दी आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम देंगे। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, यहाँ पर जुड़े हैं, इस प्रकार से आते रहें, और आप लोग खुद महसूस करेंगे कि ये जो हम कक्षा कर रहे हैं, इसका क्या जीवन में महत्व है। हम भी क्यों समय दे रहे हैं बिना फीस के, है ना, क्योंकि इसका जो लाभ है वो इस सब से बहुत परे है ना। आपको देखेंगे जीवन कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, ये हम विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बच्चे की जिज्ञासा है, बच्चों की जिज्ञासा खतरनाक होती है। बताइए। मन बहुत मेरे पास आ जाओ, तुमको पढ़ने का मन लगा। मन बहुत चंचल है, लगेगा धीरे धीरे लगेगा। किस चीज में मन लगता है? किसी चीज में लगता है? खाली टॉफी और चॉकलेट खाली। तो हम आपको देंगे एक शक्ति देंगे, जादुई शक्ति, उससे लगेगा। ठीक है, करोगे? देंगे आपको, देंगे अभी, देंगे आपको, अभी बताएंगे, एक विधि बताएंगे आपको। ठीक है, एक जादू देंगे आपको, उसको आप करना, फिर आपका मन लगेगा। ठीक है, 0 मिलता है। ठीक है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हम विराम देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ऑनलाइन सही भक्तों यहाँ बैठे सही भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कितना था तो यहाँ हरे कृष्ण अंत में यहाँ बैठे हुए सही भक्तों और ऑनलाइन भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक जब ये सत्र को सुना, तो हमने आज प्रभु जी से बहुत ही ज्ञान प्राप्त करा, जिसमें सुख, रियल सुख क्या और दुख एग्जैक्टली क्या है, और इस दुख से निवारण के हमें क्या उपाय करने चाहिए। इसलिए हमने ज्ञान प्राप्त किया। हर सत्र में हम इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक चीज़ें हम लोग प्रभु जी हमारे को प्रदान देते रहते हैं। तो हमारा अंत में हम लोग यही करते हैं, प्रभु जी का इतना दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए हम सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि सभी हाथ हरि नाम के द्वारा प्रभु जी का विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आरती करेंगे।
भक्तों से निवेदन है कि